हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का CUET कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, टेस्ट पेपर आपको कौन कौन से सेलेक्ट करना है अगर आप CUET 2026 का एग्जाम दे करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तब। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग बताने वाले हैं कि कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप CUET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें लगभग सारी जानकारी जो यहाँ पर लिखी हुई वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर CUET से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर टाइम पर आपको दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख सकते हो, ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। बिल्डिंग देख सकते हो, एकदम ऑक्सफोर्ड के डिज़ाइन पे बनाया गया है, बहुत शानदार है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद जो है घूम चुका हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। हालांकि थोड़ा सा पुराना हो चुका है क्योंकि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी भी बहुत शानदार है। कैंपस बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपको CUET का तैयारी करना पड़ेगा। और CUET की तैयारी करने के बाद 2026 CUET देने के बाद अगर आप अच्छे नंबर लेकर के आते हो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगभग 16 कोर्सेज संचालित होती हैं। तो उन 16 कोर्सेज में से जिस भी कोर्स की तैयारी करोगे टेस्ट पेपर उस हिसाब से सेलेक्ट करना होगा और फिर तैयारी करके यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कैसे तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें जो है BA, BSc, BCom, BA, LLB और GAT और लैंग्वेज का अलग से कोर्स लेना चाहते हो तो वो सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कोर्सेज के आप देख सकते हो, ये फीचर्स, ये सब फीचर्स हैं कोर्सेज के। और इस नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हो या फिर सीधा CUET कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ से कोर्स आप ले सकते हो। चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्सेज। अच्छा, कोर्सेज के साथ ही साथ हम जैसे कोर्स यहाँ पे बताएंगे, कोर्स के साथ एलिजिबिलिटी भी बता देंगे और साथ ही साथ टेस्ट पेपर भी आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट पेपर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला कोर्स आता है BCom का कोर्स। तो BCom के कोर्स के लिए सबसे पहले जानो टेस्ट पेपर क्या सेलेक्ट करना होगा। तो BCom में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लो, प्लस आपको कोई एक डोमेन सब्जेक्ट लेना है, जो कि डोमेन हो सकता है किसमें से, अकाउंटेंसी हो सकता है, बुक कीपिंग हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसमें से कोई भी एक डोमेन लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक डोमेन लेना होगा, प्लस आपको GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना होगा। तो 3 टेस्ट पेपर आपको चुनने होंगे, या तो हिंदी इंग्लिश चुन लो, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, या फिर आप यहाँ पर सॉरी हिंदी या इंग्लिश में से, तो हिंदी में से हिंदी चुन लो या फिर इंग्लिश चुन लो। और फिर आपको एक डोमेन चुनना होगा और फिर आपको एक GAT, जो कि एक ही होता है GAT। तो ये जो है 3 टेस्ट पेपर चुनने होंगे अगर आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हो। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपको जो है 10+2 अगर पास आउट हो तो आराम से यहाँ पर आप जो है एडमिशन ले सकते हो। फिर जो है 5 ईयर, यहाँ पे शानदार बात क्या है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलता है। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप देखोगे यहाँ पर फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में चलता है। तो अगर आप फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको जो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना है और आपको GAT लेना है। और आपको डोमेन में क्या लेना है, तो डोमेन में आप होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर आप बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। कोई भी एक आपको लेना है, कोई भी एक आप ले लोगे। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक डोमेन, क्या एक डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना होगा। तो हिंदी इंग्लिश जैसे ऊपर में BCom के लिए भी था और इसके लिए भी सेम है, हिंदी इंग्लिश ले लो, वो एक डोमेन ले लो और एक GAT ले लो, उससे आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप की, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स ग्रुप से BSc करना चाहते हो तो आपको भी यहाँ पर क्या लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा, आपको GAT लेना होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डोमेन कौन सा लेना है। तो डोमेन आप चाहे तो फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, जियोलॉजी ले सकते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज ले सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक डोमेन भी आपको लेना है, तो इसमें से कोई भी एक डोमेन में आप ध्यान रखना, डोमेन में आपके पास चॉइस है और लैंग्वेज में भी आपके पास चॉइस है, लेकिन GAT तो GAT है, वो सबके लिए होता है कि, तो यहाँ पे आप कोई भी एक चुन सकते हो। अब यहाँ पे जो है पास 10+2, ध्यान रखिएगा 10+2
10+2 आपको इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जाम्स। मतलब अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है तो आप बेसिक मैथ्स नहीं कर पाओगे, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे। जिनके पास पीसीएम है वही कर सकते हैं ये वाला कोर्स। दूसरा यहाँ पर अगर आप बीसीए करना चाहते हो, बहुत बढ़िया कोर्स है बीसीए, यहाँ पर संचालित होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हिंदी इंग्लिश वही चीज़ है, एक लैंग्वेज लेना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। जो बदलेगा वो बस ये बदलेगा कि आपका यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट बदल सकता है, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस वही है जो ऊपर था, तो इसमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। और यहाँ पे आप ये जरूर देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से साइंस कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप पास आउट हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आप जो है आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे को यहाँ पर दिया जा रहा है एडमिशन। और आपके पास सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंसेस, इसमें से कोई एक होना चाहिए। एज वन ऑफ द मतलब कोई एक आपके पास क्लास 12th में होगा तभी आप ले पाओगे। इधर देखो अगला कोर्स चलता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड। देखो बीसीए और एमसीए का यहाँ पर डेटा साइंस में आप देखोगे कि एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स भी संचालित होता है बीसीए एमसीए में। तो ये जो है वही चीज़ है, यहाँ पर भी आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लेना है, जीएटी ले लेना है, और आपको यहाँ पर देख सकते हो डोमेन में क्या लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जियोलॉजी ज्योग्राफी, इसमें से कोई भी एक ले सकते हो। इधर जो है एलिजिबिलिटी आप ध्यान रखिएगा 10+2 आप पास आउट होने चाहिए, और साइंस या कॉमर्स में से कोई एक स्ट्रीम से आप हो तभी ले पाओगे। और आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंसेस, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में होना चाहिए। हाँ, ये सब्जेक्ट होगा तभी। आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों के पास स्टैट्स है या फिर मैथमेटिक्स है तभी कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ वोकेशन भी यहाँ पर चलता है, इसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश ले लेना है, दोनों में से कोई ले सकते हो एक। और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, डोमेन बस यहाँ पे देख सकते हो ये डोमेन है, तो डोमेन में से कोई एक आपके पास लेना होगा आपको। इधर यहाँ पर आप कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं, इसमें तो साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे ही इसमें आ सकते हैं। और आपके पास वही जो ऊपर बताया कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए, जो जैसा ऊपर था वैसा यहाँ पे। बायोलॉजी ग्रुप अगर साइंस लेना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो बायोलॉजी ग्रुप से, तो वही है हिंदी इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसके बाद आप यहाँ पर डोमेन में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोपोलॉजी लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंसेस में से कोई एक आपके पास होना चाहिए डोमेन। फिर यहाँ पर जो है क्लास 10+2 आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फिर देखिए हम यहाँ पर बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये बीबुक का कोर्स है। इसमें आप बस यहाँ पे डोमेन देख लो, डोमेन के यहाँ पर क्या है, डोमेन लगभग ऊपर वाला ही है लगभग। ठीक है, और 10+2 आप जो है पीसीबी, पीसीएम इसमें से होने चाहिए कोई एक। ठीक है, ये वाला रहेगा तभी आप विथ एग्रीकल्चर यहाँ पे करा 10+2 विथ एग्रीकल्चर रहेगा, तभी आप जो है इसमें एडमिशन ले पाओगे वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में। बैचलर आप आर्ट्स करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो। और डोमेन में आप देखोगे, डोमेन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे डोमेन में ऑप्शन है, तो आप अकाउंटेंसी ले लो, बुक कीपिंग ले लो, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तमाम यहाँ पे है। कोई भी एक अगर आपके पास है डोमेन में तो आप यहाँ पर बीए में एडमिशन ले सकते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और आपका क्लास 10+2 पास होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, किसी भी एक स्ट्रीम से अगर आप पास हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप एडमिशन ले सकते हो। फिर यहाँ पर बीए एलएलबी का भी कोर्स है 5 ईयर का, ये जो कोर्स है आपको देखने को मिलेगा। इसमें हिंदी इंग्लिश में से कोई एक जीएटी लेना होगा और आपको एक डोमेन लेना होगा। तो डोमेन में आपको अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ये पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें से कोई भी एक आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है 10+2 आपके पास पास आउट होगा तभी ले पाओगे। और 10+2 यहाँ पर जो है 45% नंबर होने चाहिए जनरल के लिए, 42% ओबीसी के लिए, 40% एससी एसटी के लिए। फिर यहाँ पर देखें हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए के लिए बात करें तो बीएफए में यहाँ पर आप देखोगे वही सब है, हिंदी इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इतने सारे आपके पास डोमेन है, तो कोई भी एक डोमेन आप चुन सकते हो। इधर आप देखो, ये जो है कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। फिर यहाँ पर बीपीए है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें जो है आपको हिंदी इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पर 2 टेस्ट पेपर हो गए, और इसमें से कोई एक डोमेन लेना होगा, बहुत सारे डोमेन यहाँ पे दिए गए हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी है कि कैंडिडेट विथ म्यूजिक एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट लेवल आर देयर हैव पास्ड इक्विवेलेंट और दे हैव पास्ड एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन म्यूजिक। देखो, अब म्यूजिक आपके पास होगा तभी यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट में ले पाओगे। अगर क्लास 12th में पास आउट किया है, म्यूजिक अगर आपने लिया था, ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मीडिया प्रोडक्शन वोकेशन जो है बैचलर ऑफ वोकेशन मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स होता है, इसमें जो है हिंदी इंग्लिश
में से कोई एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और इतने सारे डोमेन हैं तो इसमें से कोई एक ले सकते हो। और 10+2 अगर पास आउट हो तो आप यहाँ पे आराम से, या फिर अपियरिंग भी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। बीए मीडिया स्टडीज़, ये जो बीए मीडिया स्टडीज़ में सेम वही है जो ऊपर दिया गया है। 10+2 आप एनी स्ट्रीम में पास हो तो ले सकते हो। अगला कोर्स है यहाँ पर देखोगे, एक बीबीए और एमबीए में भी इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है भाई। तमाम जो है अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एक तो बीएलएलबी का कोर्स हो गया, फैमिली कम्युनिटी साइंसेस में उसमें 5 ईयर का हो गया, और एक और बीसीए एमसीए का भी यहाँ पर आप देखोगे कि इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके बाद यहाँ पर देखो बीबीए और एमबीए का भी यहाँ पर एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है। इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, और यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तमाम सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एक चुन सकते हो। इधर 10+2 आपके पास आर्ट साइंस कॉमर्स ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आप पास आउट हो तो आप ले सकते हो। फिर यहाँ पर एक और जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में है, तो ये जो है हिंदी इंग्लिश कोई एक ले सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ पे इतने सारे डोमेन है, कोई एक ले सकते हो। और कोई भी स्ट्रीम से पास आउट हो क्लास 12 तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे ये जो है बात क्या है, हमने अभी तक टेस्ट पेपर सिलेक्शन कौन सा करना है, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, और इसके बाद हमने बात किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि एफिलिएटेड है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है जो कि प्रयागराज में ही है, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है जो कि प्रयागराज में, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज में, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज में, हामिदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज प्रयागराज में, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ये भी प्रयागराज में, जगत तारण जो है गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये भी है। फिर यहाँ पर केपी ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज, फिर देखोगे राजश्री टंडन महिला महाविद्यालय ये भी है। फिर यहाँ पर जो है सनवाल दास सदन लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज ये भी जो है। और यहाँ पर देखोगे श्याम प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रयागराज। तो इतने सारे देख लोगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 कॉलेजेस हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो अगर मान लो कि आपको जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ से पढ़ने के बाद भी जो आपको डिग्री मिलेगी तो डिग्री पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही लिखा रहेगा, एफिलिएटेड कॉलेज नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप यहाँ पर इसको भी टारगेट कर सकते हो, मतलब टारगेट में तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही रहेगा ऑफकोर्स। लेकिन अगर आपको मान लो कि नंबर कम रहे या फिर एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप बाद में इनमें भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कट ऑफ थोड़े कम जाते हैं एज कम्पेयर टू मेन कैंपस। तो ये जो है यहाँ पर बात कर लिया हमने ये जो है कैंपस, ये जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस की। तो तमाम एफिलिएटेड कॉलेज है, इसमें से कुछ एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो नॉन सीयूटी वाले बच्चों को भी एडमिशन लेने का मौका देते हैं। मतलब अगर आपने सीयूटी नहीं भी दिया है तब भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो वो बाद की बात है, जब आप सीयूटी 2026 दे दोगे, उसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाएंगी, जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय आपको बताया जाएगा। अभी के लिए जानने की जरूरत नहीं है, आप सीयूटी दे देना, ठीक है। अगर मान लो दे नहीं पाए तब भी यहाँ पर आपके पास मौका रहेगा कि आप एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए अलग से फॉर्म आता है, अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो कोर्स के पूरे डिटेल यहाँ पर है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हो, चाहते हो अगर बात करना, ठीक है, डिटेल में अगर जानकारी चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।